बिहेवियर और कार्डिनल अप्रोच में सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी और सम बेसिक assumption अबाउट प्रेफरेंसेस, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो BECC 131 के पूरे लेक्चर्स के लिए 132 के लेक्चर्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी, आपको पता नहीं चलेगा जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले बात आती है, हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनालाइज एंड यूज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फॉर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हम कैसे यूज कर सकते हैं यूटिलिटी मेजर करने के लिए। चलिए, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के बारे में और ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो इंट्रोडक्शन है हमारा सबसे पहले कि हमने डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बारे में तो पढ़ ही लिया है, उसकी क्या डिटर्मिनेंट्स है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में और वहां पे सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? तो यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। यूटिलिटी क्या है? कंज्यूमर डिमांड का बेसिस है। अब कंज्यूमर डिमांड जो होती है कमोडिटी की, वो बताती है कि उनका क्या डिजायर है और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं और डिराइव यूटिलिटी फ्रॉम दैट कमोडिटी। ठीक है, और यूटिलिटी कैसे डिराइव करते हैं? उस कमोडिटी से। यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है, व्हाट इज यूटिलिटी? देन यूटिलिटी इट इज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, प्लेजर or well-being experienced by the consumer from the consumption of possession of the commodity or availing of services। अगर आपसे पूछा जाए कि यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? जब हमें सेटिस्फेक्शन होगी, जब हमें खुशी मिलेगी, हमें मजा आएगा, ठीक है, तो हम यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी आप जो है ना, मतलब किसी और तरीके से मेजर नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते हो यूटिलिटी को, ठीक है, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो ये होता है यूटिलिटी। ठीक है, अब यूटिलिटी जो है ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी एब्सोल्यूट इन द सेंस दैट द वांट सेटिस्फाइंग पावर इज इनग्रेन्ड और एम्बेडेड इन इट। जैसे कि पेन की अपनी एक ओन यूटिलिटी होती है। अ पर्सन कैन राइट और नॉट, ठीक है, वेदर अ पर्सन कैन राइट और नॉट, कोई आदमी लिख सकता हो या नहीं लिख सकता हो, लेकिन पेन की क्या है? अपनी एक यूटिलिटी है। किसी पेन से आपको मजा आता है लिखने में, कोई पेन जो होता है वो घिसड़ घिसड़ के चलता है, आपको मजा नहीं आता है, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आपने जो उससे खरीदा है, आपको यूटिलिटी नहीं मिल रही है। अब पेन कोई अच्छा लगता है लिखने में, बहुत अच्छा पेन है, तो उससे आपको यूटिलिटी मिल रही है। Utility is considered as subjective in consumer analysis because a consumer will demand a good only that गुड होल्ड्स यूटिलिटी फॉर। अगर कंज्यूमर कोई गुड डिमांड कर रहा है तो वो डिमांड वो तभी करेगा जब वो गुड उसको क्या देगी? सेटिस्फेक्शन देगी, यूटिलिटी देगी। ठीक है, यूटिलिटी नॉट ओनली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। यूटिलिटी जो है सिर्फ पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती है, टाइम टू टाइम भी वेरी करती है, एट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड एट डिफरेंट मूड्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो अलग अलग कंजम्पशन लेवल पे और कंज्यूमर के अलग अलग मूड पे यूटिलिटी जो होती है वो वेरी करती है। ठीक है, अब जो मोस्ट बेसिक एग्जांपल है समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, क्या है? फूड। अगर कोई आदमी भूखा नहीं है, उसे भूख नहीं लगी है, तो उसका जो फेवरेट फूड होगा वो भी उसे क्या देगी? सेटिस्फेक्शन नहीं देगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा भूख लगी है उसे और मतलब उसको जरूरत है और उसे कोई चीज नहीं भी पसंद है, उतनी कुछ खास फेवरेट नहीं है, फिर भी अगर आप उसे देंगे तो क्या करेगा? यूटिलिटी उसको मिलेगी। ठीक है, उसको अच्छा लगेगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, चलो हमारा पेट भर रहा है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन वांट, यूटिलिटी एंड कंजम्पशन एंड सेटिस्फेक्शन, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? देखिए,
वांट जो होता है कंज्यूमर का इज बेसिस टू अंडरस्टैंडिंग हर बिहेवियर। वांट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो वांट होता है एक बेसिस होता है उसके बिहेवियर को समझने के लिए। जैसे कंज्यूमर कोई कमोडिटी सेलेक्ट करता है, मतलब कैसे सेलेक्ट करेगा, उसको जरूरत है इसीलिए वो सेलेक्ट करेगा। कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। अब जब वो कंज्यूम कर लेगा उस कमोडिटी को, जब जरूरत थी उसे, तो उसको क्या मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपने एक बर्गर खाया, आपको क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला थोड़ा, तो क्या हुआ, आपको यूटिलिटी मिली। ठीक है, दस वांट, यूटिलिटी, कंजम्पशन एंड सेटिस्फेक्शन आर रिलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। अब इस तरीके से जुड़े हुए हैं, आपको जरूरत है, वांट है, यानी कि आपको जरूरत है खाने की, आपको भूख लगी है, तो आपने सेलेक्ट किया कि मतलब क्या खाऊं, अब ये चीजें अवेलेबल है। ठीक है, बिस्किट है, नमकीन है और खाना है, क्या खाएंगे, तो हमने खाने को सेलेक्ट किया तीन चार चीजों में, उसके बाद हमने उसका कंजम्पशन किया यानी कि हमने उसे खाया, अब उसके बाद हमें क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला, सेटिस्फेक्शन मिला उसको खा के, तो ये क्या होगा, हमें यूटिलिटी मिली। अब देखिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी नोटेड अबाउट यूटिलिटी। यूटिलिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, देखिए, यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ये जो है पॉइंट्स आपको लिखने होंगे एग्जाम में। यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जरूरी नहीं है कि सभी पर्सन को मतलब एक जैसे सेटिस्फेक्शन मिले। अब किसी को क्या है, गुलाब जामुन बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो हो सकता है कि एक बार में 10 गुलाब जामुन खाए तब भी उसका मन ना भरे, और किसी को गुलाब जामुन मीठा ज्यादा नहीं पसंद है, तो क्या पता 2 गुलाब जामुन में ही उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उसके बाद उसका मन ना करे खाने का। तो सबकी मतलब जो यूटिलिटीज होती हैं वो अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम वेरी करती है, अलग अलग टाइम पे, एट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड एट डिफरेंट मूड ऑफ कंज्यूमर। कंजम्पशन के अलग अलग लेवल पे और कंज्यूमर के मूड पे ये टाइम टू टाइम वेरी करती है। देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू यूटिलिटी। यूटिलिटी से रिलेटेड कितने कॉन्सेप्ट्स है, 3 कॉन्सेप्ट्स है। इनिशियल यूटिलिटी, इनिशियल यूटिलिटी क्या होता है, जब पहला यूनिट जो होता है कमोडिटी का वो आप कंज्यूम करते हैं तो उसको कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी। जैसे यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट रोटी इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। यानी कि आपने जब, आपको वांट थी, आपको जरूरत थी, आपने जब पहली बार कोई चीज कंज्यूम की तो उसको हम कहेंगे इनिशियल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, जैसे आपने कितनी, मान लीजिए आपने एक ही कमोडिटी को 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी आपने उसको कंज्यूम किया हो, तो उन सबको हम जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे। यानी कि पहली एक रोटी खाया, एक रोटी खाया, फिर एक और रोटी खाया, फिर एक और रोटी खाया, फिर एक और रोटी खाया, तो हमने टोटल कितनी खा ली, 4 रोटी खा ली। तो ये क्या हो गई, टोटल यूटिलिटी हो गई। ठीक है, कितनी यूटिलिटी हो गई, टोटल यूटिलिटी हो गई। अब उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे, इट मींस एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन एन एडिशन यूनिट। इट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। अब देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि टोटल यूटिलिटी माइनस उससे एक पहले वाला, तो वो हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी है, 4 है। अब ये 3 जो है हमने इसमें से माइनस कर दिए, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU से डिनोट करते हैं, टोटल यूटिलिटी को TN से करते हैं। TN माइनस 1 क्या है, टोटल यूटिलिटी, N माइनस 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट लेस देन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, इस फिगर को देख लीजिए, यूनिट्स ऑफ गुड कंज्यूम, यानी कि कितने यूनिट्स हमने कंज्यूम किए, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स ऑफ गुड हमने कंज्यूम किए। टोटल यूटिलिटी हमें कितनी मिली, टोटल यूटिलिटी हमें मिली 6, क्योंकि हमने 6 यूनिट्स गुड कंज्यूम किए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 6 से पहले कुछ नहीं है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 6 रहेगी। उसके बाद हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 10 मिली, मान लीजिए 10 मिली, मतलब सॉरी, फर्स्ट नंबर पे जब हमने कंज्यूम की तो हमें 6 यूनिट्स ऑफ यूटिल्स मिला, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड नंबर पे जब हमने कंज्यूम किया तो हमें क्या मिला, 10 यूटिल्स मिला, यानी कि और ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुई। थर्ड नंबर पे जब हमने कंज्यूम किया और ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुई। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे किया तो ज्यादा नहीं हुई, उतनी ही रही। पहली बार में देखिए, पहली बार में कितना हुआ, 6 हुआ। दूसरी बार में कितने इंक्रीज हुआ, 4 ही इंक्रीज हुआ, ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ 4 इंक्रीज हुआ। तीसरी बार में कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ। और चौथी बार में कितना इंक्रीज हुआ, 0 इंक्रीज हुआ। और पांचवी बार में कितना, -2 चला गया।
और छठी बार में -4 चला गया। ठीक है, तो ये जो है, ये जो हमने निकाला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हमने टोटल यूटिलिटी मतलब आपस में इनको माइनस किया है। जैसे कि हमने क्या किया है, 6 और 10 को माइनस कर दिया, फिर 10 और 12 को माइनस कर दिया, फिर 12 और 12 को, फिर 12 और 10 को, फिर 10 और 6 को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है टोटल यूटिलिटी और उससे पहले का जो एक प्रोडक्ट होगा वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए एक बार इसको फिर से देख लीजिए। देखिए, तो क्या हुआ, हमने यूनिट्स ऑफ गुड कंज्यूम, तो सबसे पहले इनिशियली जब कंज्यूमर ने कोई गुड कंज्यूम किया, यानी कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, अब उसने जो पहली रोटी खाई तो उसको कितनी मिली, 6 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली, यानी कि 6 यूटिल्स, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा चलो एक रोटी खा के। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 6 ही रहेगी, क्योंकि 6 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो किसी से माइनस नहीं होगा, इसीलिए। अब देखिए, अब दूसरी रोटी उसने खाई तो उसे उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जो पहली वाली में मिली थी, उसे क्या मिला, 4 ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 4, तो मार्जिनल यूटिलिटी आ गया 4। अब जब उसने तीसरी रोटी खाई तो उसे और कम सेटिस्फेक्शन मिली, यानी कि कितनी मिली, 2 मिली। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 2 आएगा। अब जब उसने चौथी रोटी खाई तो उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, 0, क्योंकि अब पेट भर चुका था उसका पूरा का पूरा। अब जब उसने पांचवी रोटी खाई तो उसको लगा भाई अब ये जो खाया पिया है ये तो गड़बड़ करने वाला है, तो उसको क्या हो गया, -2 यूटिल्स, माइनस में चला गया मार्जिनल यूटिलिटी। अब जब उसने, उसको जबरदस्ती किसी ने बोला नहीं भाई अब एक रोटी और खा, तो उसने एक और रोटी खा ली। अब क्या हो गया, उसको लग गया बस अब तो मैं गया, तो क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, माइनस में चला गया। यानी कि यहां तक तो इसे मजा आ रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसकी जो यूटिलिटी थी वो कम हो गई, और अब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो सोच रहा था बस अब मैं ना खाऊं, बस कोई और शेयर करके मेरा खाना खा ले। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमने क्या बनाया, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कहाँ जा रहा है, माइनस में जा रहा है, ये आप देखिए माइनस में जा रहा है, और टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, एक टाइम पे सैचुरेशन पॉइंट पे आके उसके बाद ये कम हो जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जर्मी बेनेथम, मेंजर, वॉलरस, ये सारे जो थे, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, मार्शल, बिलीव दैट यूटिलिटी इज कार्डिनली एंड क्वांटिटेटिवली मेजर लाइक हाइट वेट। ठीक है, तो ये लोग मानते थे कि यूटिलिटी जो होती है कार्डिनली मेजर की जा सकती है, जैसे कि 1 आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम, 4 आइसक्रीम, 5 आइसक्रीम। ठीक है, अब मान लीजिए फर्स्ट आइसक्रीम आपने खाई तो आपको बड़ा मजा आया, मन करा एक और खा ले। दूसरी आपने खाई तो उतना ज्यादा मजा नहीं आया, लेकिन ठीक है अच्छा लगा। तीसरी आपने खाई तो उससे भी कम मजा आया। अब चौथी खा ली तो अब मन कर रहा है भाई, मन भर गया, लेकिन कोई और जबरदस्ती करा, नहीं भाई अब तू पांचवी भी खा, तो आप क्या कहेंगे, अरे मैं नहीं खा रहा, बहुत गंदी आइसक्रीम है। अब वही चीज आपको क्या लगेगी, खराब लगने लग जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, यूटिलिटी जो है आपकी वो माइनस में चली गई। ठीक है, तो ये इसी चीज को हम जब नंबर्स में मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, जब नंबर्स में इनको मेजर किया जाता है तो उसको कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जैसे कि 20 यूटिल्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ यूनिट गुड। Moreover, cardinal measurement of utility implies that person can compare utilities derived from goods in respect of size। अब उसके बाद क्या आता है, देखिए जैसे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे कौन से, G.R. हिक्स, एलन, इनका क्या मतलब था, यूटिलिटी जो है क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं किया जा सकता, जबकि कंपेयर किया जा सकता है, रैंक लगाया जा सकता है उनका, तो उनको कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। जैसे कि अगर आप जाएंगे, आपको चॉइस दिया जाए भैया समोसे खाओगे या आइसक्रीम खाओगे, समोसे या आइसक्रीम, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मुझे ज्यादा आइसक्रीम पसंद है तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो गुड्स में क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। ठीक है, कोई आपको ज्यादा पसंद है, आप किसी के घर गए, उसने पूछा भाई टी लोगे,
चाय लोगे, कॉफी लोगे या दूध लोगे, तीनों में से आपको क्या पसंद है? तो आप क्या सोचोगे, मुझे दूध से अच्छा तो कॉफी लगता है, लेकिन जब टी भी ऑप्शन में है तो टी ही मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गई प्रेफरेंसेस वाली बात। तो ये हो गया ऑर्डिनल अप्रोच मेजरमेंट, ठीक है। और कार्डिनल में क्या होता है, 1 2 3 4 करके आप वहां पे मेजर कर सकते हैं। तो दो तरीके की यूटिलिटी होती है। अब रिलेशनशिप बताना है आपको टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी में, ये आप आराम से बता देंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है, इसमें क्या आएगा, 20 आएगा। अब 36 है और 20 है तो कितना आएगा, 16 आएगा। फिर 46 और 36 है तो कितना आएगा, 10 आएगा, माइनस करते जाइए। 50 है और 46 है तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 50 और 50 है तो 0, 44 और 50 है तो माइनस का 6, ठीक है। तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी आ गया, पूरा का पूरा निकल गया। अब जो प्रेफरेंसेस पे जो बेसिक अजम्पशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हम देखेंगे कि आपने फर्स्ट आइसक्रीम जब कंज्यूम की तो आपकी टोटल यूटिलिटी आपको कितनी मिली, 20। सेकेंड आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम की तो आपको टोटल यूटिलिटी मिली 36। थर्ड आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम की तो आपको टोटल यूटिलिटी मिली 46। फोर्थ आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम की तो आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई 50। एंड फिफ्थ आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम की तो 50। सिक्स्थ आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम की तो आपकी टोटल यूटिलिटी कम हो गई, 50 से गिर के 44 हो गई। तो इसमें से हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए। पहले तो हम किसी से भी माइनस नहीं करेंगे, तो पहले तो कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट में तो 20 ही आएगा। दूसरे में क्या होगा, 36 माइनस 20, यानी कि 36 में से 20 माइनस हो जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। फिर 46 में से 36 माइनस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 10। 50 में से 46 माइनस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4। फिर 50 में से 50 माइनस होगा तो आ जाएगा 0। अब 44 में से 50 माइनस करना है तो आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग में आपकी बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन जैसे जैसे आप आइसक्रीम का कंजम्पशन करते गए, आइसक्रीम कंज्यूम करते गए, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो माइनस में चली गई है। तो इसी तरीके से ये देखिए, जो लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था ये टॉपिक, देखिए इसमें जो ग्राफ है और ये टेबल है, इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनाया गया है। देखिए टेबल यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक सेकंड। देखिए टोटल यूटिलिटी आपकी यहाँ पे क्या है, 6 थी, फिर 10 हुई, फिर 12, 12 और 10 0। तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 6 थी, फिर 10 माइनस 6 4 हुई, ठीक है। और फिर 2 हो गई, फिर बीच में 0 हो गई जब आपने फोर्थ कंजम्पशन किया, तो उसके बाद 0 हो गई, उसके बाद फिफ्थ कंजम्पशन जैसे ही आपने किया तो -2, फिर -4 हो गई। अब मान लीजिए आपको बहुत प्यास लग रही है, आपने पहला ग्लास जो पानी का पिया तो आपको बहुत ज्यादा मजा आया, सेटिस्फेक्शन हुआ। दूसरा ग्लास जब आपने पानी का पिया, ठीक है, मजा आया, लेकिन थोड़ा कम मजा आया, प्यास अब बुझ चुकी है। तीसरा ग्लास जब पानी का पिया, ठीक है, उतना मजा नहीं आया। अब फोर्थ ग्लास जब पानी का पियेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगा। अब फिफ्थ ग्लास जब आपने एक ग्लास और पानी पी लिया, आपको जबरदस्ती पिलाया गया, नहीं भाई अब तो पीना ही पड़ेगा, एक ग्लास और पियो। जब आपने एक ग्लास और पानी पिया तो भाई अब क्या हो गया, हालत खराब हो गई, पेट बिल्कुल भर चुका है, पानी पीने की जगह नहीं है एकदम। सिक्स्थ ग्लास एक और आपको जबरदस्ती पिला गई, आपकी तबीयत हो जाएगी खराब, तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। यूटिलिटी हमारी क्या चली गई, माइनस में, सेटिस्फेक्शन हमारा चला गया। तो यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है जो जा रही है माइनस में, और ये हमारी टोटल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी हाई हो गई थी, हाई होते 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 फिर से लो हो गई है, ठीक है। तो चलिए ये चीज आपको समझ आ गई होगी अब।
उसके बाद है हमारा सम बेसिक अजम्पशंस अबाउट प्रेफरेंसेस। ठीक है, प्रेफरेंसेस के बारे में कुछ बेसिक अजम्पशंस क्या क्या है देखिए। तो आप देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसने बहुत मतलब उसका एक अलग ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसने एक ग्रेट रिलेवेंस को गेन किया है एंड कंपनीज जो है बहुत ज्यादा पैसा इस पे खर्च कर रही है कंज्यूमर के प्रेफरेंस को देखने के, ठीक है, समझने के लिए कंपनीज बहुत इस पे स्पेंडिंग कर रही है कि कंज्यूमर किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं, उनकी डिमांड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखने के लिए इस पे मतलब सर्वेज भी होते हैं कि लोगों को कौन सा, अगर मान ले जूस की कंपनी है तो कौन सा जूस लोगों को ज्यादा पसंद है, तो ये सर्वे किए जाते हैं, तो उसमें काफी पैसा खर्च होता है। सक्सेस ऑफ बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है कंज्यूमर प्रेफरेंस पे कि कंज्यूम, अब मान लीजिए कि आप कोई भी चीज बना रहे हैं और आपके जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर पसंद ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका तो क्या होगा, बिजनेस एकदम लॉस में चला जाएगा। आपका बिजनेस सक्सेसफुल कब होगा, जब आपको पता होगा कि हाँ इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर जो है पसंद करेगा, इसकी जो डिमांड है वो ज्यादा होगी, अच्छी खासी होगी, ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा। तो इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वर्ल्ड जो है आजकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो कंपनीज जो है एनालाइज करती है कस्टमर्स के चॉइस को, प्रेफरेंसेस को, डिजाइन्स को, ठीक है, सर्विसेज को, इन सब चीजों को देखती है कंपनीज, ठीक है, तभी तो डाटा लिया जाता है, कंपनीज डाटा लेती है ना। अब कंज्यूमर प्रेफरेंस में देखिए पहला स्टेप जो है आइडेंटिफाई करना कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या हैं, क्या जरूरी है, ठीक है, ये कैसे किया जाता है, ग्राफिकली भी किया जाता है, अलजेब्रिकली भी किया जाता है, मतलब मैथमेटिकली किया जाता है, ठीक है। अब बिहेवियर जो है उसके लाइक्स और डिसलाइक पे डिपेंड करता है कंज्यूमर के। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है आइडेंटिफाई करना, तो कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को कौन सी चीज ज्यादा वैल्यू देती है, कंज्यूमर किसको ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। आजकल हम किस में, इंफॉर्मेशन की एज में रह रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। कंपनीज जो है कस्टमर्स को ऑनलाइन फॉलो करती है, ठीक है, उनका एकदम मतलब देखती रहती है कि उनका डाटा होता है कंपनीज के पास कि कस्टमर जो है क्या सर्च करता है, किस चीज पे विजिट करता है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट वो खरीदना चाहता है, अपने प्रेफरेंसेस के उसके बाद उनके प्रेफरेंसेस का पता लगाती है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो एकदम पॉपुलर डाटा सोर्स हो गया है प्रेफरेंसेस को पता करने के लिए। आप फ्लिपकार्ट पे कोई भी एक चीज सर्च करिए या गूगल पे कोई भी एक चीज सर्च करिए, तो जब आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम कोई भी जो सोशल मीडिया आप ओपन करेंगे तो आपको शॉपिंग के जो एडवर्टाइजमेंट्स होंगे उसमें वही प्रोडक्ट बार बार दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, ये यही उदाहरण है कि भाई हमारा जो पूरा डाटा है जो भी हम देखते हैं वो कंपनीज के पास होता है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर के बजट का भी हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है, बजट का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। अब प्राइस ऑफ गुड और पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर, इसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है, उसके बिहेवियर पे। जैसे ऑनलाइन ट्रैकिंग कंपनीज जो हैं ये नहीं पता लगा पाती है कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या है अकेले के, ठीक है, प्रेफरेंसेस पता लगा पाती है लेकिन ये नहीं पता लगा पाती है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है ना। कि अगर आप देखते हैं जैसे फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी चीज पे देखते हैं तो आप बाय करते हो तो आपको एक ये रेट मिल जाएगा, आप उस पर भाव को कम नहीं करवा सकते, रेट को कम नहीं करवा सकते, ठीक है, या फिर वो ऐसा शॉपकीपर नहीं होगा जो आपकी हालत देख के आपको कम रेट लगा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि उसकी बजट पेइंग कैपेसिटी को नहीं देखते हैं ये लोग। एडिशनल डिस्काउंट, कैशबैक स्कीम, ईएमआई ऑप्शंस जो है ऑफर किए जाते हैं कस्टमर को, ठीक है, उनके बजट को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनके बजट की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए। उसके बाद कस्टमर के चॉइस का ध्यान रखा जाता है, कंज्यूमर चॉइस,
ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर इज कंज्यूमर चॉइस, ठीक है। फाइनल स्टेप होता है कंज्यूमर चॉइस समझना, कंज्यूमर बिहेवियर को पूरा करने का। तो लिमिटेड इनकम है और प्रेफरेंसेस उनको दिए जाते हैं। कस्टमर जो है काफी सारी जो चीजें हैं वो चूज करता है अपने सेटिस्फेक्शन को मतलब मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। ग्लोबल कस्टमर है और लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस हैं उनके, काफी सारी चीजें वो खरीदना चाहते हैं, ठीक है। जेब में है 500 रुपए, मन कर रहा है ये वाला भी कपड़ा खरीद ले, वो वाला भी कपड़ा खरीद ले, 4-5 कपड़े हमें पसंद आ जाते हैं। तो फाइनल डिमांड जो होता है गुड का, वो डिपेंड करता है किस पे, मतलब कोई भी गुड जब तक उसका वो फाइनल कॉम्बिनेशन में फैक्टर में नहीं पहुंचता है, जब तक उसकी वैल्यू जो है और वैल्यू ऑफर्ड बाय प्रोडक्ट एंड बजट कॉन्स्ट्रेंट, उसकी प्रेफरेंसेस नहीं ले ली जाती है, यानी कि उसको कोई बाय नहीं कर लेता है, ठीक है। फाइनल डिमांड फॉर अ गुड विल बी डिपेंड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। पहला उनके प्रेफरेंस, दूसरा जो उसकी वैल्यू ऑफर की गई है प्रोडक्ट की, तीसरा बजट की समस्या, ठीक है। अब इसके क्या अजम्पशंस हैं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के, तो इसमें देखिए कंप्लीटनेस, प्रेफरेंस आर अज्यूम टू कंप्लीट, ठीक है। एनी टू डिफरेंट बंडल्स ऑफ गुड कैन बी कंपेयर्ड, अलग अलग तरीके के जो गुड्स है उनको हम कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके के गुड्स होंगे तभी तो उसमें से मतलब किसी एक को चूज करेगा ना, प्रेफरेंस देगा। अब दोनों, अब मान लीजिए कि ये भी बास्केट है वो भी बास्केट है, तो कंज्यूमर कौन सा बास्केट चुनेगा? कुछ एक अलग होगा कि हाँ मुझे बास्केट लेना है या फिर मुझे कपड़े लेने हैं, दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी है। तो दो अलग अलग तरीके के जो गुड्स होंगे उसमें प्रेफरेंसेस देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकल समझाया गया है। जैसे गुड क्या है, A1 A2 है, B1 B2 है, ठीक है। तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, A1 A2 को देना है या फिर B1 B2 को ज्यादा प्रेफरेंस देना है? अब A1 A2 रहेगा, A2 रहेगा और इधर भी A1 A2 रहेगा, तो यहाँ पे हम क्या प्रेफरेंस दे सकते हैं कि इसको ज्यादा देना है कि इसको ज्यादा देना है? नहीं दे सकते। तो ये केस रॉन्ग हो जाएगा। ट्रांसिटिविटी क्या है? इसका मतलब है अगर कंज्यूमर प्रेफर करता है X ओवर Y, मतलब एक गुड X है दूसरा गुड Y है, X को अगर ज्यादा महत्व देता है या फिर Y के ऊपर Z के ऊपर Y को ज्यादा महत्व देता है, तो कंज्यूमर X को Z के ऊपर भी ज्यादा महत्व देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसिटिविटी नेसेसरी अजम्पशन टू एंश्योर कंज्यूमर कंसिस्टेंसी। अब कंज्यूमर को ये है कि कपड़े लेने हैं या फिर किताबें लेनी है, ठीक है, वो किताब को ज्यादा महत्व दे रहा है। फिर दूसरे में आता है कि टॉयज लेने हैं या फिर कपड़े लेने हैं, तो यहाँ पे कपड़े को ज्यादा महत्व देगा। तो दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर सुपेरियर कौन है? किताबें, किताबें सबसे ऊपर सुपीरियर है, ठीक है। तो मोर इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर लेस। जो हमेशा जो कंज्यूमर होता है वो रैशनल होता है, उसको ये चीज पता है कि मुझे ज्यादा यूटिलिटी यानी कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन सा सामान दे सकता है, तो इसीलिए वो उसी की क्वांटिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देगा जो उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकता है, ठीक है। तो ये अजम्पशंस हैं, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लिख लीजिएगा इसको, थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि क्या क्या अजम्पशंस है। अजम्पशंस तो पूछे ही जाते हैं। उसके बाद क्या पूछा है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी में क्या है, आप देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। जैसे कार्डिनल का क्या मतलब है, नंबर्स। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, अगर एक पर्सन जो है एक ग्लास पानी पीता है, ठीक है, तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में हम कह सकते हैं उसको 10 यूटिल्स मिले हैं, यानी कि इतना सेटिस्फेक्शन मिला है उसको, ठीक है, या फिर 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला है उसको, तो इसको हम कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसके भी कुछ अजम्पशंस है। यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स और यूटिल्स। जो यूटिलिटी होता है उसको यूनिट्स और यूटिल्स में मेजर किया जाता है। अब यूटिलिटी क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तभी तो हम टी एन निकाल रहे थे, तो जब T1 प्लस T2 मतलब TU1 प्लस TU2
TUN निकाल रहे थे जब हम, TUN इज इक्वल टू TU1 प्लस TU2 प्लस ऐसे करते करते TUN, इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी हम कैलकुलेट करके मेजर करते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी अमाउंट से या फिर दूसरी कमोडिटी से परचेज नहीं की जाती है कस्टमर के द्वारा, ठीक है। इसको अज्यूम किया जाता है, ये इफेक्ट नहीं करता है, अफेक्टेड बाय यूटिलिटीज एंड अदर इंडिविजुअल्स, ये दूसरे की यूटिलिटी से और दूसरे इंडिविजुअल्स की वजह से इफेक्ट नहीं होता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी में मनी जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर कोई पर्सन जो है ज्यादा गुड खरीदना चाहता है तो द अमाउंट में डिमिनिशेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रिमेनिंग मनी में इंक्रीज, तो उसका अमाउंट जो होगा वो क्या कम हो सकता है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसका बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कोई आपको 500 का सूट मिल रहा है, अब 500 वाला जो सामान है आपको अगर 250 में मिल जाए तो आप कितना खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो आपको क्या यहाँ पे क्या मिल रहा है, यूटिलिटी बढ़ गया आपका, क्योंकि आपने कम पैसों में मतलब जो चीज आपको मिलनी चाहिए थी वो मिल गई है, तो आप यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए, तो आपको यूटिलिटी मिल गई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, क्या है, अगर पैसे कम हो जाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है इंक्रीज हो सकता है। तो इस अप्रोच में क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ट्रीटेड कांस्टेंट, ठीक है। तो इसलिए हम मनी को क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी से मिलती है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो ये एक अजम्पशन है important as catalysts have been used as measured utility is a necessary to keep measuring rod utility fix। अब सबसे important टॉपिक है, वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सेम यही चीज है जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, कि इसका लॉ क्या है, ये कैसे कम हो रहा है, ये चीज है यहाँ पे। चलिए ये टॉपिक और कवर कर लेते हैं आज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फंडामेंटल लॉ है यूटिलिटी का और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमें रिलेशनशिप बताता है यूटिलिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के बारे में, ये कितनी है क्वांटिटी है और कितनी यूटिलिटी आपको मिली है। इस लॉ से हमें पता चलता है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, कि आपने सफिशिएंट क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम कर ली है, ठीक है। द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, हर एक यूनिट के साथ, जैसे एक ग्लास पानी पिया, फिर एक और ग्लास पानी पिया, फिर एक और ग्लास पानी पिया, तो 3 ग्लास पानी हो गया, 1 2 3 3 ग्लास हो गया, तो सक्सेसिव यूनिट डिक्रीजेस, ठीक है। तो यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हर एक यूनिट के साथ जो यूटिलिटी होती है एक बढ़ती है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाद वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर कोई आदमी भूखा है तो उसको पहली रोटी खिलाएंगे तो उसको बहुत ज्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, इट विल गिव हिम हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर उसको एक और रोटी खिलाएंगे और रोटी खिलाएंगे, तो यूटिलिटी जो ड्राइव हो जाएगी सक्सेसिव यूनिट के साथ, तो उसकी यूटिलिटी जो होती है वो कम होती जाएगी, पेट भर जाएगा 4-5 रोटी के बाद, फिर वो मना कर देगा भाई मुझे नहीं खाना है, और खाया तो उसका पेट खराब हो जाएगा। तो आफ्टर अ पॉइंट व्हेन पर्सन इज सेटिस्फाइड ही विल नॉट एबल टू ईट मोर, अब वो और ज्यादा नहीं खा सकता है, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगा वहां पे जीरो हो जाएगा। अगर उसको फिर भी कंजम्पशन कराया जाता है रोटी का, तो उसकी जो यूटिलिटी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, भाई वो नहीं खा सकता है तब भी उसको जबरदस्ती आप खिला रहे हो, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पे वही चीज सेम दिखा रखी है, एक रोटी खाया, फिर 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, 4 रोटी खाया, 5वें रोटी में जो उसकी यूटिलिटी है वो जीरो हो गई, और छठे रोटी में अगर उसकी यूटिलिटी देखे तो माइनस में चली गई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उसको जो मजा आया था वो कब आया था, पहली रोटी में आया था, जब उसको 10 मिला था। उसी के अकॉर्डिंग जो ये ग्राफ जो है ये बनाया गया है, ठीक है। जो फर्स्ट रोटी है उस पे उसको 10 सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड पे 8 मिला, और जो 6th रोटी है उस पे उसको -2 का वो मिला, ठीक है। तो यही चीज आपको डिफाइन करनी है। अब एक्सेप्शनल टू द लॉ लिमिटेशंस ऑफ लॉ, यानी कि सम इनिशियल यूनिट रेयर एंड क्यूरियस थिंग लाइक रेयर पेंटिंग, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल लॉ है, एक्सेप्शंस हैं कुछ,
स्मॉल इनिशियल यूनिट का मतलब क्या है? अब ये जो है लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा छोटे साइज के लिए। यानी कि अब आप 1 चम्मच 2 चम्मच पानी पी रहे हैं, तो अगर आप चम्मच से पी रहे हैं 1 चम्मच 2 चम्मच, तो आपको ये नहीं है ना कि आपका 6 चम्मच के बाद प्यास बुझ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे स्मॉल इनिशियल यूनिट वाला जो है ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इनिशियली यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट विल गो इंक्रीजिंग। तो क्या होगा, यूटिलिटी हमारी बढ़ेगी, 1 चम्मच पानी से थोड़ी प्यास बुझती है, ठीक है। तो इट मे नो ऑपरेट फॉर सम टाइम, इट इज ऑल्सो आफ्टर चेंज इन कंजम्पशन। अब बाकी जो चीजें हैं जैसे गोल्ड है, पेंटिंग्स जो रेयर पेंटिंग्स है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग होती है, डायमंड ज्वेलरी है, अब यहाँ पे इंसान को सेटिस्फेक्शन थोड़ी मिलता है, ये तो जितना मिल जाए उतना कम है, ठीक है। तो ये केस यहाँ अप्लाई नहीं होता है। क्रिटिसिज्म क्या है लॉ का, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, मेजर क्रिटिसिज्म है इसका। नॉट पॉसिबल टू मेजर यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। यूटिलिटी जो है साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है, अब ये पॉसिबल नहीं करता है क्वांटिफेबल टर्म में, ठीक है। रियल लाइफ में हम इसको यूटिलिटी से डिस्क्राइब कर देते हैं बस। मार्जिनल यूटिलिटी मनी का है, कांस्टेंट नहीं रहता है। कार्डिनल इकोनॉमिस्ट ने बिलीव किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है। तो मनी का जो है मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक पर्सन जब मनी को यूज करता है, स्टॉक ऑफ मनी रिड्यूसेस, तो उस मनी का जो स्टॉक होता है वो कम होने लग जाता है। इंक्रीज इन यूटिलिटी ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, ठीक है। तो बाकी का जो स्टॉक है उसकी यूटिलिटी को बढ़ाता है। यूटिलिटी जो है हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होता है। समटाइम्स यूटिलिटी एक जो कमोडिटी की यूटिलिटी होती है वो दूसरे कमोडिटी को इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कंज्यूमर प्रेफर्स टू कंज्यूम सीरीज ऑफ रिलेटेड गुड, जैसे ए कंज्यूमर में प्रेफर टू कंज्यूम बिस्किट पकौड़ा अलोंग विद टी, ठीक है। अब चाय दे दिया तो चाय के साथ उसको दूसरी चीज का भी मन कर रहा है, तो एक से दूसरे की यूटिलिटी जो है वो जुड़ी हुई है। चाय पीने का मन था, अब चाय दे दिया तो चाय के साथ हमें क्या कर रहा है, पकौड़ा खाने का मन कर रहा है, समोसा खाने का मन कर रहा है, कोई भी चीज नमकीन, ठीक है, खाने का मन कर रहा है। तो ये क्या है, एक की जो यूटिलिटी है वो दूसरे कमोडिटी पे डिपेंड हो गई यहाँ पे, ठीक है। हमेशा ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस होते हैं। लॉ जो है बेस करता है, किस पे बेस्ड है, बहुत सारे अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे, जैसे कि फैशन, टेस्ट, इनकम, प्रेफरेंसेस कंज्यूमर्स के, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। रियल लाइफ में हम देखते हैं एनवायरनमेंट जो है एक्सट्रीमली डायनामिक है, being launched so frequently, test preference of consumers are also change frequently। तो यहाँ पे क्या है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो है कंज्यूमर के वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो thus this law may not operate in present dynamic times, at least not in same form it was believed to operate say 1 century ago, ठीक है। आप अगर 100 साल पहले और अब में देखें तो कितना अंतर है, लेकिन अभी अगर आप 2-3 दिन में देखेंगे तो 2-3 दिन में लोगों के प्रेफरेंसेस और टेस्ट थोड़ी बदल जाएंगे। हाँ, लेकिन पहले के और अब के मुकाबले में आप क्लोथ्स देख लीजिए, खाने का स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिए, कितना सब कुछ चेंज हुआ है। तो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे ये बेस्ड है, ठीक है। ये सारी चीजें भी इसमें आती है, लेकिन इसको चेंज होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है। इसमें जो आपको यूटिलिटी मिलेगी तो उसमें काफी ज्यादा आपको समय लग जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को, आज के लिए बस इतना ही। इसके क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा, अभी 1 मंथ है आपके पास, तो बहुत अच्छे से इस पेपर को प्रिपेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर का जो है ये हमारा शायद 3rd पार्ट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसमें हम पढ़ेंगे 1 कमोडिटी मॉडल और मल्टीपल कमोडिटी मॉडल के बारे में। चलिए देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है लिमिटेड इनकम में, ठीक है। लिमिटेड इनकम में क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, जहां पे टेंडेंसी नहीं होती चेंज करने की, ठीक है, एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर पैटर्न को। जैसे आपके पास जितनी इनकम है, ठीक है,
उतनी ही इनकम में आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये चीज होती है। कंज्यूमर इज कंसीडर्ड टू बी एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड व्हेन ही अलोकेट्स हिज इनकम इन सच अ वे दैट लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी yields सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। आखिरी पैसा जो होता है कंज्यूमर का, वो भी उसको सेम लेवल की यूटिलिटी देता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वन कमोडिटी मॉडल और मल्टी कमोडिटी मॉडल, ये दोनों तरीके से हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, कंज्यूमर क्या होता है, रैशनल होता है। कंज्यूमर रैशनल होता है, वो सब कुछ को मेजर करता है, कंपेयर करता है, चूज करता है। ठीक है, अगर आप कोई चीज 10 रुपए में दे रहे हैं, ठीक है, और सेम लेवल की चीज जो है आप 20 रुपए में दे रहे हैं, तो कंज्यूमर 20 रुपए वाला जो सामान है वो नहीं चूज करेगा, वो 10 रुपए वाला ही सामान यूज करेगा या चूज करेगा, क्योंकि वो क्या है, रैशनल है। कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, वो मेजर करता है, कंपेयर करता है और फिर उसके बाद चूज करता है कि बेस्ट ऑप्शन जो है उसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में हो सकती है, यानी कि उसका सेटिस्फेक्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक अजम्पशन है, कंज्यूमर जो होता है वो रैशनल होता है। उसके बाद आता है कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल हम पढ़ चुके हैं। तो यूटिलिटी जो होती है वो क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर की जाती है। ठीक है, इसीलिए कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी इसका अजम्पशन सेकेंड है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ऐसा नहीं है यूटिलिटी के साथ जो है मनी इंक्रीज होता रहेगा, मनी जितना है उतना ही होगा। अगर पैसे बढ़ा दिए तो भाई उसकी तो सेटिस्फेक्शन ऐसे ही कम हो जाएगी। ठीक है, मनी एंड यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, कंज्यूमर की जो इनकम होगी और प्राइस होगी वो फिक्स रहेगा। इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। उसके जो टेस्ट हैं एंड प्रेफरेंसेस हैं वो भी कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर कंज्यूमर मतलब लक्स का साबुन यूज कर रहा था तो वो लक्स का ही यूज करेगा। ठीक है, टेस्ट एंड जो प्रेफरेंसेस हैं उसके वो सेम रहेंगे। टेस्ट अगर चेंज होते रहे तो फिर जो हम उसका मार्जिनल यूटिलिटी है वो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, सेटिस्फेक्शन जो उसका है वो चेंज हो जाएगा, तो एक सिंगल चीज को लेके हम उसकी सेटिस्फेक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी को डिटरमाइन करेंगे। अब बार बार सामान बदलता रहेगा तो भाई नहीं हो पाएगा ये चीज। ठीक है, तो ये जो सारे अजम्पशंस है ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। सपोज करिए कि एक कंज्यूमर है, उसकी क्या है, फिक्स्ड इनकम है। ठीक है, और वो क्या एक सिंगल कमोडिटी एक्स कंज्यूम करता है, तो वो अपना जो कंजम्पशन है तब तक जारी रखेगा जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है एकदम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होगी वो मार्जिनल यूटिलिटी से कम होगी। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी हमेशा क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से बड़ी होगी। सिमिलर ऐसे। ठीक है, तब तक वो अपना कंजम्पशन जारी रहेगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बड़ी हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी से, तो वो अपना कंजम्पशन बंद कर देगा। यानी कि जब उसको ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे और उसको सेटिस्फेक्शन उस लेवल की नहीं मिलेगी जिस लेवल की वो पैसे दे रहा है, तो वो फिर क्यों मतलब वो चीज उस कमोडिटी को कंज्यूम करेगा। जब तक क्या होता है हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है और लगता है नहीं भाई प्राइस ठीक है, तब तक ही हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं कि नहीं सही प्राइस पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे। लेकिन जब हमें लगेगा नहीं भाई प्राइस ज्यादा है, तो हम उस कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो अपने आप बंद कर देंगे। ठीक है, तो मार्जिनल वहां पे कंज्यूम इक्विलिब्रियम क्या होता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, जहां पे
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल होता है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जो होगा एक कमोडिटी का दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये यूनिट्स ऑफ गुड्स है, ये प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे क्या है, एमयू कर्व यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स, ये जो जहां पे टच हो रहे हैं यानी कि जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होगा वो सिंगल कमोडिटी में कैसे होगा। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास है 5 रुपए, यहाँ पे देखिए ठीक है। अब सपोज करिए जो कंज्यूमर है वो गुड एक्स खरीदना चाहता है 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है हर एक सक्सेसिव यूनिट के साथ क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। देखिए यहाँ पे प्राइस तो सेम है, कांस्टेंट है। फर्स्ट यूनिट उसने लिया तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी जो है 18 यूटिल्स मिली। सेकेंड यूनिट उसने लिया तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको 16 यूनिट मिली। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे हमने निकाला है किसका, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस का। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस मिला के 8 हो गया, दोनों का डिफरेंस मिला के 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे हो जाएगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक क्या था, यहां तक तो MUX जो था वो ग्रेटर देन था PX के। अब यहाँ पे 0 हो गया। अब इसके बाद जब ये MUX इज लेस देन PX हो जाएगा तो कंज्यूमर जो होगा और यूनिट्स बाय नहीं करेगा, कंज्यूमर विल नॉट बाय एनी मोर यूनिट्स। ठीक है, ये चीज है। अब आगे देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब आता है मल्टी कमोडिटी केस में, तब क्या होता है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि दोनों का जो है उसको इक्वल में रखेंगे। दो कमोडिटी है, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, MUX है एंड MUY है। प्राइस ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इसके इक्वल है। अब इन दोनों को इक्वेट जब हम करेंगे तो देखिए ये होगा क्या, MUX डिवाइडेड बाय PX अपॉन में MUY डिवाइडेड बाय PY अपॉन में MUM। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट एट 1, यानी कि मनी को जो है वो कांस्टेंट मान लिया है, तो MUX अपॉन में PX बन गया, MUY अपॉन में PY बन गया, क्योंकि MUM क्या हो गया, 1 हो गया, ये तो इसको तो 1 मान लिया है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, मल्टी कमोडिटी केस के लिए है। ठीक है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस इनटू मनी। अब इसको डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे दो कमोडिटी थी, एक कमोडिटी एक्स थी, उसको उसके प्राइस के अकॉर्डिंग हमने देखा। एक कमोडिटी वाई थी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को उसके प्राइस के अकॉर्डिंग हमने देखा। ठीक है, तो अब देखिए ये कमोडिटी स्टार्ट हुई यहाँ से, ये कमोडिटी स्टार्ट हुई यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ रहा है इनका, तो ये क्या होगा, MUX इज इक्वल टू MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM। ठीक है, ये तीनों जो होंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है मल्टी कमोडिटी में। अब मान लीजिए आप जो कंज्यूमर है उसके पास क्या है, वो 5 रुपए खर्च कर रहा है। अब मान लीजिए फर्स्ट रुपीज वो खर्च कर रहा है तो उसको कितने मिल रहे हैं, 12 यूटिल्स मिल रहे हैं गुड एक्स के। सेकेंड रुपए जब वो खर्च करेगा तो उसको मिलेगा 10 यूटिल्स गुड एक्स के। थर्ड यूटिल्स जब वो खर्च करेगा तो उसको मिलेंगे 9 यूटिल्स गुड वाई के। फोर्थ रुपीज जब वो खर्च करेगा तो उसको मिलेंगे 3 यूटिल्स गुड एक्स के। और फिफ्थ रुपीज जब वो खर्च करेगा तो उसको मिलेंगे 8 यूटिल्स गुड वाई के। तो लास्ट जो पैसा उसने गुड एक्स और गुड वाई पे खर्च किया है,
तो दोनों उसमें उसको कितने, इधर भी 8 यूटिल्स मिले हैं गुड एक्स में भी और गुड वाई में भी 8 यूटिल्स मिले हैं। हाँ बस फर्क इतना है कि उसने गुड एक्स के तीन चीजें खरीद ली हैं, 3 बार खरीद लिया, गुड वाई को उसने 2 बार खरीदा है। ठीक है, तो ये अंतर है। तो ये देखिए, ये चीज आपको याद रखनी है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज सेम। ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होता है तो कंजम्पशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी का कंजम्पशन जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, कैसे, बार बार आप पानी पी रहे हैं, मान लीजिए 1 गिलास पानी पिया, 2 बार गिलास पानी पिया, तीसरे ग्लास में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, फोर्थ क्लास में आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में चली गई। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जितना हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी उतनी हमारी कम होगी। अब यहाँ पे ये जो चीज अभी हमने डायग्राम में समझी है, इसको देखिए। फ्रॉम लास्ट रूपी, MU फ्रॉम लास्ट रूपी फिफ्थ रूपी स्पेंट ऑन कमोडिटी Y gives the same satisfaction of 8 utils given by last rupee spent on commodity X। ठीक है, कमोडिटी एक्स में भी 8 यूटिल्स मिल रहे थे फोर्थ रूपी जब खर्च किया था, और कमोडिटी वाई में जब फिफ्थ रूपी खर्च किया तब भी हमें 8 यूटिल्स मिल रहा है। तो यहाँ पे आएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। ठीक है, ये वही वाली बात हो गई। ठीक है, द टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी होगी, सबको जोड़ दीजिए, 47 यूटिल्स होगी। व्हेन कंज्यूमर बाइज 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। ठीक है, गुड एक्स के तीनों यूनिट्स को जोड़ दीजिए और गुड वाई के दोनों यूनिट्स को जोड़ दीजिए, तो 47 यूनिट्स की उसको सेटिस्फेक्शन हो रही है। तो ये जो बताता है, ये हमें क्या बताता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। ठीक है, अगर कंज्यूमर जो होगा, अगर वो अपना पैसा किसी और ऑर्डर में खर्च करे, ठीक है, यानी कि 3 जो है गुड वाई खरीद ले, 3 यूनिट्स गुड वाई के खरीद ले, 2 यूनिट्स गुड एक्स के खरीद ले, तो उसका जो मैक्सिमम टोटल सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगा 47 यूटिल्स। ठीक है ना, 3 यूनिट अगर गुड वाई के खरीदेगा, देखिए अगर मान लीजिए 9, 8, 6 उसने खरीदा और 10 और 12 खरीदा, तो ये क्या 47 बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है ना, कम हो जाएगा ये। तो इसीलिए फिर यहाँ पे मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, 5 रुपीज होंगे तो यहाँ पे 8 और ये 6 लेना पड़ेगा, ताकि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हो, दोनों का लास्ट रुपीज जो है वो 6 और 6 पे खत्म हो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला जो है सिर्फ यही केस बन रहा है। अब आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करिए, जो पढ़ाया है उसके बेसिस पे एक बार बस इसको रीड करिए, कैसे है क्या है, रीड करके इस बार नहीं बताया है मैंने, डायरेक्ट समझा दिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें बोली गई है, इसमें क्या मतलब समझाया गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस, दिस इज रिचा, और आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, और लास्ट 2 वीडियोस जो है हमारी वो कंज्यूमर बिहेवियर पे ही है, 2 या 3 आई थिंक। तो मार्शल जो थे, अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने अज्यूम किया था यूटिलिटी का फंक्शन अलग अलग गुड्स के लिए, कि वो जो जितने भी फंक्शंस होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी फंक्शंस होते हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मार्शल के जो टेक्निक थे, उन्होंने डिराइव किया था डिमांड कर्व को फॉर गुड्स फ्रॉम देयर यूटिलिटी फंक्शन रेस्ट ऑन हाइपोथेसिस ऑफ एडिंग यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, अपने यूटिलिटी फंक्शन में जो गुड्स थे उनको डालने के लिए। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने डिराइव किया था डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसकी मदद से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से। तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या स्टेट करता है, दैट एज अ कंज्यूमर परचेज मोर और मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यूटिलिटी जो होती है उसकी कम होती रहती है, सक्सेसिव यूनिट के साथ उसकी यूटिलिटी कम होती रहती है। जैसे ही कंज्यूमर जो ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स एक कमोडिटी के परचेज करता है उसकी यूटिलिटी कम होती रहती है।
एक रैशनल कंज्यूमर जो होगा, रैशनल कंज्यूमर के बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो सोच समझ के सारी चीजें करता है, यानी कि प्राइस वगैरह सब कुछ देख के, क्वालिटी प्राइस सब कुछ कंपेयर करता है, कमोडिटी को कंपेयर करता है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, वो पे करता है। he has to pay with the utility received from it, उसको जितनी यूटिलिटी मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो पे करता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है कमोडिटी की, वो उसके प्राइस से हमेशा ज्यादा होती है, यानी कि MUX इज ग्रेटर देन PX, प्राइस से ज्यादा होती है। जब MUX PX के इक्वल होती है तो वहां पे क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। तो अब चलिए देखते हैं कि डिमांड कर्व जो होता है वो कैसे डिराइव होता है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी के हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी है PX, P1, P2, P3, ठीक है, और ये क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है। इसके बेसिस पे अब यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी जो है MUX, M1, MU1, MU2, MU3 मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव करेंगे, और ये क्वांटिटी है। तो देखिए, प्राइस जो था, फर्स्ट कमोडिटी के साथ प्राइस था तो X1 गुड लिया उन्होंने, सेकेंड कमोडिटी और खरीदी, X2 गुड उन्होंने लिया, थर्ड कमोडिटी X3 गुड उन्होंने लिया। तो ये एक बन गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी, प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके साथ देखिए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, जब हम फर्स्ट गुड कंज्यूम करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हाई थी एकदम, सेकेंड गुड में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी लो हो गई, थर्ड गुड में और लो हो गई, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है विद ईच कमोडिटी, ठीक है, ईच मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। हमारी मार्जिनल यूनिट जो मार्जिनल यूटिलिटी जो हो रही है वो क्या हो रही है, डिमिनिशिंग, यानी कि डिक्रीज हो रही है। जैसे देखिए, एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे कंज्यूमर जो है ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए, diminishing price of which the consumer would like to demand more and more units of commodity, derivation of demand curve with the help of law of diminishing marginal utility। अब यहाँ पे क्या है, marginal utility इनकी कम हो रही है, ठीक है, हर एक गुड के साथ क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। तो इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या बनाया, डिमांड कर्व बनाया, जो हमारे डिमांड कर्व भी है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोपिंग है। देखिए, MUX जो है वो भी नेगेटिवली स्लोप्ड है। इससे क्या पता चलता है, कंज्यूमर ने लार्ज क्वांटिटीज ली है गुड एक्स की, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, ठीक है, एट डिमिनिशिंग प्राइस, कम प्राइस पे कम हो रही है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, गुड एक्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रही है। सेकेंड फिगर में देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उसी फिगर को यहाँ पे पूरा डिफाइन किया गया है अच्छे तरीके से। अब जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्या, कंज्यूमर सरप्लस। क्या आता है, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो मार्शल का जो कॉन्सेप्ट था कंज्यूमर सरप्लस का, वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, कार्डिनल मेजरेबिलिटी, ठीक है, एंड इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का जो कंपैरिजन है और कार्डिनल तरीके से जो मेजर किया गया है, पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस जो है उसी पे बेस्ड है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस एक डिफरेंस है किसके बीच में, उसके बीच में जो पे करना चाहता है और उसके बीच में जो एक्चुअली पे करता है, ठीक है। दो तरीके के लोग होते हैं, जो पे करना चाहता है और जो पे करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर गुड के लिए। कुछ लोग होते हैं, मैं खरीदना चाहता हूं बट मैं खरीद नहीं पा रहा हूं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो खरीद लेते हैं। तो ये दो तरीके के अलग अलग लोग होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का, और स्पेशली इन थ्योरी ऑफ डिमांड एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स,
ठीक है, तो ये कंज्यूमर सरप्लस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, समझ के चलेंगे ना तो आप कुछ भी भूलेंगे नहीं। इसीलिए डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एक एक जो है इकोनॉमिक्स का एक एक वीडियो कंप्लीट करते रहिए, जिससे कि आपका जो है सिलेबस वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो एग्जाम में 2 दिन में आपको सब कुछ कवर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस से क्या होता है, जो कंज्यूमर को एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, फ्रॉम बाइंग अ गुड कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। किसी गुड को खरीदने से कंज्यूमर को एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का जो मतलब डेरिवेशन है वो कहां से आया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट परचेज करते हैं, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Consumers willing to pay for additional unit of commodity decline as he has more unit of the commodity. कंज्यूमर जो होते हैं वो पे करना चाहते हैं एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से ही उस कमोडिटी की यूनिट्स होती हैं। अब मेजरमेंट्स जो होते हैं कंज्यूमर सरप्लस के कमोडिटी के फ्रॉम डिमांड एंड मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हैं हम। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। द मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, यानी कि विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी आर मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। प्राइस जो होगा वाई एक्सिस पे मेजर किया जाएगा, क्वांटिटी जो होगा वो एक्स एक्सिस पे मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंज्यूमर सरप्लस का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का बनेगा ऐसे। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, ये देखिए, ये कंज्यूमर सरप्लस का डायग्राम है। ये क्वांटिटी है और ये प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। यहां से देखिए, क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ओएम, ये ओएम, ये टोटल यूटिलिटी इक्वल टू द एरिया अंडर द डिमांड और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व अप टू पॉइंट एम। ठीक है, तो क्या है, पूरा एरिया जो है इक्वल है किसके, डिमांड और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो आया है पॉइंट एम तक। यहां पे आप देखिए, ठीक है, उसके बाद इक्वल आया है पॉइंट एम पे। टोटल यूटिलिटी ऑफ ओएम यूनिट्स इज इक्वल टू ओडीएसएम। ठीक है, ओएम यूनिट का जो टोटल यूटिलिटी इक्वल है किसके है, ओडीएसएम के इक्वल है। देखिए ओडीएसएम यहाँ पे देखिए, ओडीएसएम यानी कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये इक्वल है। ठीक है, देखिए दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, ओएम यूनिट्स ऑफ गुड ऑफ द कंज्यूमर विल प्रिपेयर टू पे सम ऑफ इक्वल इतना रुपीस, ओडीएसएम के लगभग रुपीस जो होगा। ठीक है, ओएम यूनिट ऑफ द गुड, ठीक है, गुड कितना लेना है उसको, ओएम यूनिट, क्वांटिटी जो होगी गुड की, रुपीस कितने उसको पे करने हैं ओडीएसएम के इक्वल। बट गिवन द प्राइस इक्वल टू ओपी द कंज्यूमर विल एक्चुअली पे ओपीएसएम। इतना उसे पे करना था, लेकिन वो पे कितना करता है, ओपीएसएम, सिर्फ इतना पे करता है। कितना पे करता है, देखिए यहाँ पे पूरा पे नहीं करता है, वो सिर्फ इतना पे करता है, ओपीएसएम के लगभग। ठीक है, तो जितना वो पे करना चाहता था, यानी कि मान लीजिए आप पे करना चाहते थे कि ठीक है ये जो सामान है, अगर कोई आपको शॉपकीपर, आप मार्केट में जाते हैं, एक कपड़ा आपको पसंद आता है, आप सोचते हैं कि भाई चलो भाई मैं इसके लिए 100 रुपए तक पे कर दूंगा, लेकिन आपको जो शॉपकीपर है वो कहता है इसके आपको 80 रुपीज देने पड़ेंगे, तो 20 रुपीज जो होगा वो क्या होगा, आपका सरप्लस होगा। तो वही कंज्यूमर सरप्लस है। कंज्यूमर पे करना चाहता था 100 रुपए, ठीक है, लेकिन उसको पे करने पड़ते हैं 80 रुपए,
तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा ये हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि कंज्यूमर के पास इतनी क्षमता थी पे करने की, लेकिन उसको पे कितना करना पड़ा, इतना ही करना पड़ा। तो ये वाला जो ऊपर का जो पार्ट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इसको फिर से देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये ग्रीन वाला, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, और ये आपने पे किया है इतना गुड के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कंज्यूमर सरप्लस का। अभी भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा क्लियर। अब आगे देखिए, कार्डिनल इवेल्युएशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मेजरबिलिटी ऑफ यूटिलिटी इज इम्प्रैक्टिकल। उसको मेजर करना क्या है, इम्प्रैक्टिकल है यूटिलिटी को मेजर करना। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट, ऑब्जेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स। इन अजम्पशन पे बेस्ड है कि यूटिलिटी को हम इन तरीकों से माप सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उसको मेजर कर नहीं सकते हैं क्वांटिटेटिव और कार्डिनल टर्म्स में। ठीक है, मतलब आपको अगर मान लीजिए किसी भी चीज को लेके सेटिस्फेक्शन हो रही है, मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी है और आपने एक गिलास पानी पिया, तो आप क्या कहेंगे, मुझे 1 किलो सेटिस्फेक्शन हुआ, 2 किलो सेटिस्फेक्शन हुआ, 1 यूनिट सेटिस्फेक्शन हुआ, 2 यूनिट, 13 यूनिट, 14 यूनिट, इसको आप नहीं माप सकते हैं। तो ये जो चीज है ये इम्प्रैक्टिकल है, बस इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इसको बताने के लिए कि सेटिस्फेक्शन कम कैसे होता है आपका, इसीलिए उसको न्यूमेरिकल टर्म्स दे दिया है कि 13 यूनिट हुआ है, 14 यूनिट हुआ है एक बार में। बट इसको हम मतलब देखा जाए तो ये एक फीलिंग है, सब्जेक्टिव फीलिंग है, इसको हम माप नहीं सकते, इट कैन नॉट बी मेजर इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक है, रियलिटी में क्या होता है, कंज्यूमर आर ओनली एबल टू कंपेयर द सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम वेरियस गुड्स। आपस में हम मतलब कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है ना, तो ये चीज जो थी, इकोनॉमिस्ट लाइक J.R. हिक्स जो थे आर ऑफ द ओपिनियन दैट assumption ऑफ कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी इज अनरियलिस्टिक। तो हिक्स का नाम आप याद रखिएगा, अगर आप आगे इकोनॉमिक्स लेते हैं, मास्टर्स करते हैं इकोनॉमिक्स से, तो आपको हिक्स की काफी सारी थ्योरीज आपको आगे चल के पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इनके नाम से फेमिलियर हो जाइए। J.R. हिक्स ने ये assumption दिया था कि कार्डिनल मेजरमेंट जो होती है, मेजरबिलिटी जो होती है यूटिलिटी की, वो क्या अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। रॉन्ग assumptions ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, इनके रॉन्ग assumptions लिए जाते हैं। कार्डिनल एनालिसिस also assume that utility derived from various goods are independent। जो यूटिलिटी मिलती है अलग अलग गुड से वो क्या इंडिपेंडेंट है। हम भाई ये नहीं बोल सकते कि उसकी जो यूटिलिटी है किसी और पे डिपेंड होगी। इसका मीन्स क्या है, यूटिलिटी विच द कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम गुड इज फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ दैट गुड। ठीक है, जो यूटिलिटी आया है वो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ दैट गुड, सिर्फ उसी गुड का है, किसी और गुड का नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, assumption of independent utility implies that the utility of which a consumer obtained from a good does not depend upon the quantity consumed of other good। उस गुड से जो यूटिलिटी मिल रही है उससे दूसरे गुड की क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी जो होती है एक कंज्यूमर को जो मिलती है फ्रॉम होल कलेक्शन ऑफ गुड परचेज बाय हिम कैन बी कैलकुलेटेड एज सम ऑफ सेपरेट यूटिलिटीज ऑफ वेरियस गुड्स। ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेपरेट यूटिलिटी ऑफ वेरियस गुड, अलग अलग गुड्स से। तो यूटिलिटीज जो होती है इंडिपेंडेंट होती है। assumption of constant marginal utility of money is true, not true। ठीक है, marginal utility of money जो होती है वो constant होती है, ये जो assumption है ये सही नहीं है। when a consumer spends varying amount on a good
various good when the price of a good changes, marginal utility of money remains constant. ये इंपॉर्टेंट assumption था, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो ये चीज जो होती है ये करेक्ट नहीं होती है। कंज्यूमर जो होते हैं अपने पैसे खर्च करते हैं ऑन द गुड्स, मनी लेफ्ट, इनकम लेफ्ट विद हिम डिक्लाइंस। देखिए, with decline in money available to the consumer, the marginal utility of remaining money rises. जो marginal utility जो होती है बचे हुए पैसों की वो राइज हो जाती है, बढ़ जाती है। प्राइस ऑफ कमोडिटी जब चेंज होता है तो रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो होते हैं वो भी चेंज होते हैं। अब वहां पे हमें क्या कांस्टेंट मानने के लिए कहा गया था assumptions में। With this change in real income, marginal utility of money changes. This would have an effect of demand for the good in question. देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो होता है इग्नोर करता है चेंज इन रियल इनकम को। रियल इनकम में जो चेंजेस आया है और उसके जो इफेक्ट होते हैं डिमांड पे, ठीक है, उन सब चीजों को कहता है इग्नोर करने के लिए। चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड, इट इज बिकॉज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे देखिए, एक पर्सन के पास 80 रुपए हैं, ठीक है, with him will place much higher valuation as each of these is 10 rupees, but some who has 1000 rupees may with him may not place that much value of 10 rupees। ठीक है, तो जिसके पास 80 रुपए होंगे ना वो हर एक 10 रुपए की कीमत समझेगा, लेकिन जिसके पास 1000 रुपए होंगे वो जो पर्सन होगा वो 10 रुपए की कीमत को उतना नहीं समझेगा। तो ये जो है कि भाई सभी कंज्यूमर के लिए कांस्टेंट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो चीज नहीं है। अंबानी के लिए उस मनी की क्या वैल्यू होगी और एक गरीब व्यक्ति होगा उसके लिए क्या वैल्यू होगी, दोनों की वैल्यू जो होगी वो अलग होगी, दोनों की यूटिलिटीज जो होगी वो सेम नहीं होगी। ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे दो आपके और बचते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस डज नॉट स्प्लिट अप द प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी जो है एनालिसिस है वो अलग अलग नहीं करता है प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट में, जैसे कि हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, डिमांड कर्व में। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड फॉल्स द कंज्यूमर बिकम्स बेटर ऑफ देन बिफोर। ठीक है, अगर प्राइस ऑफ गुड जो होता है वो कम हो जाता है तो कंज्यूमर को और अच्छा फील होता है। फॉल इन प्राइस ब्रिंग्स यू इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है ना, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो कंज्यूमर का जो रियल इनकम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। विद दिस इनकम ही वुड बी इन अ पोजिशन टू परचेज मोर ऑफ दिस गुड एज अदर गुड। तो अगर जैसे जैसे इनकम उसका कम होगा तो कंज्यूमर ज्यादा परचेज कर सकता है, ठीक है ना, उस गुड को दूसरे गुड के मुकाबले। तो इनकम इफेक्ट ऑफ द फॉल इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इज गुड। तो इनकम इफेक्ट जो होगा वो अच्छा होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी यहीं पे यही चीज हो जाती है कि भाई कोई चीज अगर चीप होगी, सस्ती होगी, तो उसके बदले में वो चीज और ज्यादा खरीद सकते हो आप, या कोई और चीज भी खरीद सकते हो। ठीक है, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। तो उसकी क्वांटिटी की डिमांड जो होगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मार्शल जो होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए गिफन पैराडॉक्स को। कैसे, देखिए, तो बाय नॉट विजुअलाइजिंग द प्राइस इफेक्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, इग्नोरिंग द इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, मार्शल जो है गिफन पैराडॉक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस के अनुसार द गिफन पैराडॉक्स और गिफन गुड जो होता है वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होते हैं। प्राइस चेंजेस इज मोर पावरफुल देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। When the price of a given good fall, the negative income effect outweigh the substitution of effect, which the result the quantity demanded of it falls। तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, he treat it merely as an exception of his law। तो उनके मार्शल के लॉ के अकॉर्डिंग ये जो गिफन पैराडॉक्स वाला है ये एक एक्सेप्शन है। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में आपको जो गिफन गुड है उसका सेटिस्फैक्टरी जो है आंसर मिलेगा, एक्सप्लेन किया हुआ है सेटिस्फैक्टरी तरीके से। लेकिन मार्शल के लॉ में ये जो है ये एक्सप्लेन नहीं है और
इसको सही तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब आपको जो है ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या था, और प्राइस ऑफ गुड इज 10 रुपीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज 20 रुपीज, हाउ मच विल द कंज्यूमर सरप्लस, यूज यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। यूटिलिटी एनालिसिस के अनुसार एमयू जो है वो 12 है और प्राइस जो है वो 10 है, तो बताइए कंज्यूमर सरप्लस उसका कितना हो सकता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि हमने बताया, बात की थी ना हमने कि एम यू माइनस पी, एम यू एक्स माइनस पी एक्स, ठीक है। तो अगर कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी 12 थी, ठीक है, प्राइस था 10, तो इसका जो सरप्लस आएगा वो होगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। चलिए, तो ये चैप्टर आपका जो 5th है वो खत्म हो चुका है ब्लॉक 2 का। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 6। और कोशिश यही रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले पहले सारे चैप्टर को पढ़ा के एक बार कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लें, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।